हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज जो है वो हम बात करने वाले हैं पीएम ट्रिपल्स 2025-26 में जो बच्चे जो हैं वो अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि पीएम ट्रिपल्स ने जो है वो कैलेंडर ऑफ इवेंट जो है अपना वो अनाउंस कर दिया है। जो भी बच्चों की क्वेरीज चल रही थी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो अब इस वीडियो में मैं आपको पूरी डेट्स बता दूंगा कब कौन कौन से आपके प्रोसेस होने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लीजिए और आने वाली पीएम ट्रिपल्स के सभी अपडेट जो हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो भी आपकी डेट्स निकल कर आई हैं वो कौन कौन सी डेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात यहाँ पर देखेंगे कि पीएम ट्रिपल्स ने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, जो आपको रजिस्टर करना है पीएम ट्रिपल्स की साइट पर, ठीक है, कॉलेज के लिए, तो वो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 मई से और ये एंड होगी 20 मई तक। हालांकि ये जो कैलेंडर ऑफ इवेंट होता है ये टेंटेटिव होता है और ये चेंज हो सकता है, और पिछली बार भी डेट्स चेंज हुई थी, उससे पिछली बार भी चेंज हुई थी, होप इस बार भी चेंज होंगी। ठीक है, तो पर अभी जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 1 मई से और एंडिंग जो है वो एज़ पर नाउ जो है वो 20 मई है। तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना करा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, उसके लिए एक लिस्ट निकलेगी कौन कौन से कॉलेजेस में आपके पास के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। पीएम ट्रिपल्स के एक मेंबर होते हैं वहाँ पे, तो उसकी डेट्स जो है वो आपकी 6 मई से लेके 26 मई तक है। वहाँ पर आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन होना है तो वो आपकी 27 मई से लेके 28 मई को आपको मिलेगा। ठीक है, टाइम उसमें आप जाकर वो अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग क्या होगी, जब आपको कॉलेज चूज़ करना है, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और कौन कौन से कॉलेजेस आपको चूज़ करने हैं वो हम पूरा आपको गाइड करेंगे। कौन कौन से कॉलेजेस में आपके चांसेस हैं, उसके लिए आप जो है वो इस चैनल की वीडियोस को देखते रहिए। चॉइस फिलिंग जो है वो आपका 15 मई से शुरू होगा, 31 मई तक जो है वो आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें आपको कॉलेज जो है वो आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, कि जो बच्चे कट ऑफ में आ रहे होंगे, उसके बाद जो है वो आपको राउंड 1 का अलॉटमेंट जो है वो 13 जून 2025 को मिलेगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये डेट्स जो है वो चेंज हो सकती हैं, बट ऐसा ही रहेगा। पहले आपके रजिस्ट्रेशन होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद करेक्शन अगर आपने करना है कोई उसके लिए, फिर उसके बाद जिसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वो चॉइस फिलिंग करेगा। चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको कंफर्मेशन करने के लिए 13 जून से लेकर 23 जून तक टाइम मिलेगा, जहां पर आपको कॉलेज कंफर्म करना है। आपको फ्रीज़ करना है अगर आपको कॉलेज चाहिए, और अगर आपको कॉलेज वो अच्छा नहीं लगता है, दूर आता है, ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं तो आप फ्लोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो 24 तक उसकी सीट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और कॉलेज को रिपोर्ट करना है स्टूडेंट को 13 जून तक, राउंड 1 में जिन को कॉलेज मिल जाएगा। अब राउंड 1 की कहानी के साथ अब स्टार्ट होती है राउंड 2। राउंड 2 उन बच्चों के लिए होता है जब देखो यहाँ पर चॉइस फिलिंग आपकी होती है और कुछ कॉलेजेस बच्चे फ्लोट कर देते हैं, सीट्स बच जाती हैं, तो उनके लिए राउंड 2 कराया जाता है जिसमें वो सीट्स फिल होती हैं। तो जिन बच्चों के कम मार्क्स होते हैं थोड़े, उनको भी इसमें चांसेस होते हैं कि वो कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो राउंड 2 जो है वो आपका स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग जो है उसकी स्टार्ट होगी 26 जून से लेकर 29 जून तक। देन आपकी 2 जुलाई की जो है वो सीट ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा। ठीक है, उस अलॉटमेंट आ जाएगा 2 जुलाई को, एंड देन 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद सीट कैंसिलेशन हो जाएगी 9 को। ठीक है, और फिर आपको रिपोर्ट करना है 15 जुलाई को राउंड 2 वालों के लिए। अगर आपके राउंड 2 की सीट बचती हैं तो उसके लिए होता है राउंड 3। राउंड 3 के लिए मैं आपको बताऊं तो 11 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 2025 जो है वो आपका डेट रहेंगी। सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 3 का 16 जुलाई को, कंफर्मेशन देना आपको 16 से 20 तक, एंड देन सीट कैंसिलेशन हो जाएगी अगर बच्चा ज्वाइन नहीं करे 21 को, एंड देन रिपोर्ट करना कॉलेज को इतनी तारीख को। ठीक है, उसके बाद अगर आपका राउंड 4 भी होता है, देखिए पहले तो इतने राउंड नहीं होते थे, पिछले साल जो है वो नर्सिंग की वजह से राउंड जो है वो आपके एक्सटेंड हो गया, राउंड 3-4 राउंड आपके होते हैं। तो राउंड 4 के लिए भी वैसे ही डेट्स आपको बता रखी हैं। खैर आपको मेन फोकस करना है राउंड 1 पे अभी, और राउंड 2 की जब होंगी तो उसके लिए हम अलग से
वीडियोस जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ पर आपको सारे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आपको देख लेने हैं, कौन कौन सी डेट है, और आपकी रजिस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट हो रही है, सब बच्चों को जाकर रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बोला है रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड अपलोडिंग ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट। जो सारे के सारे बच्चे होंगे राउंड 4 के अलॉटमेंट को, उनको 4 से लेकर 14 अगस्त तक टाइम मिलेगा ज्वाइन करने का। वहीं आप देखिए नीचे लिखा है कैलेंडर ऑफ इवेंट इज टेंशिएटिव एंड सब्जेक्ट टू बी चेंज हो सकता है, ठीक है। अलॉटमेंट किसके बेसिस के ऊपर होगी? आपके 12th के मेरिट के बेसिस पे होगी, जो कि नर्सिंग के लिए JKWOP या BSc नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम मांग रहे थे पिछले साल, वो इस बार फिर से आपको 1 साल रिलैक्स दिया है। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और आगे ये जो लिखा है उसमें लिखा है इफ़ रिज़ल्ट ऑफ नीट UG CUET नहीं निकला होगा स्कॉलरशिप के पहले, तो उसके बाद आपको क्या होगा, उसके जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अलॉट कॉलेज होगा, तो अलॉटमेंट लेटर आपको लगाना पड़ेगा नीट UG, अगर उसमें आपको अगर सीट वैसे लेनी है तो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट विल बी मेड इफ़ ओनली इफ़ द कन्फर्मेशन। उसने बोला है, देखो अब ये पक्का नहीं है कि राउंड चारों के चारों होंगे, उन्होंने बोला है सीट अगर बच जाती हैं, टोटल आपकी 5000 सीट है, उसमें अगर बच जाती हैं तो फिर ही आपका राउंड 2 विल बी होगा उसके लिए, ठीक है। स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे मेरिट बेस पे, अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर लेना बाद में। उसके बाद आपको लिखा गया है नीचे देखिए, ठीक है, स्टूडेंट हु हैव बीन सिलेक्टेड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक DU जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर इशू बाय AICT विल वैलिड टिल दैट डेट, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट। उनको CUET देना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए CUET उनको कंपलसरी है, वो बोला गया, ठीक है। और उसके बाद बोला फॉर द स्टूडेंट हु फिजिकली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट आफ्टर गेटिंग अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम AICT बिफोर द लास्ट डेट, द इंस्टीट्यूट जो है वो वेरीफाई करेगा, कंफर्म करेगा उनकी ज्वाइनिंग को, और वो बच्चे जाकर कॉलेज में ज्वाइन कर लेंगे। ऑनलाइन ज्वाइनिंग तभी हो पाएगी अगर कॉलेज वाले कर दें। ऑनलाइन ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन इज़ परमिटेड इफ एकेडमिक सेशन, अगर आपका डिले हो रहा है तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग वो करा सकते हैं। ग्रीवियंस जो है मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप डाल सकते हैं JK Admission 2025 @AICT/India.org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर आप अपना ग्रीवियंस डाल सकते हैं। बाकी आपको जो भी वीडियोस होंगी, जो भी इसका आगे का प्रोसेस रहेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे, सब चीज़ें आपकी सारी वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।